मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आशा करता हूँ मेरे आशीर्वाद से, मेरे कृपा से सब ठीक होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश आज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत एक खास होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, आज जिधर देखो उधर तुम्हारा ही चर्चा हो रहा है, क्योंकि तुमने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। मेरे प्रिय बच्चे, कोई है जो तुम्हारा तारीफ का पुल बांध रहे हैं, तुम्हारा तारीफ करते करते नहीं थक रहे हैं। आखिर कौन है वह? हमारा क्या रिश्ता है उससे? मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले सच्चे भक्त एक लाइक और टाइप कर दें। ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी कोई मुसीबत में किसी का साथ देता है तो वह इंसान के दिलों में अपना एक खास स्थान बना लेता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर यदि विश्वास ना हो तब तक उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। सबसे पहले विश्वास होना जरूरी है, और विश्वास हमें अपने कार्य और अच्छे कर्म से मिलता है। हमें पता लगता है कि यह बहुत अच्छे किस्म के इंसान है। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी ऐसा करता है, किसी के मुसीबत में मदद करते हैं, जो गलती से भी भुलाए नहीं भूलता है। मेरे प्रिय बच्चे, उस गरीब से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, फिर भी तुमने इंसानियत के नाते उसके काफी सहायता की। मैं तुम्हें और तुम्हारे द्वारा किए गए कार्य से बहुत खुश हूँ। इस दुनिया में आज भी इंसानियत जिंदा है, यह देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता होता है। इस दुनिया में भले ही एक दूसरे से लोग नाराज हो, किंतु वक्त पड़ने पर सब एक हो जाते हैं। प्रशंसा संसार का सबसे बड़ा अनमोल रिश्ता है। तो हफा है, यहाँ अनेकता में एकता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें मेरा सच्चे भक्त हो और मुझे अपने आत्मा को जोड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे पूरे परिवार पर सदैव बना रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, एक वृद्ध और लाचार बेटी के पिता को धन, मान, सम्मान और एक अच्छा और सच्चा व्यक्ति दिया। तुमने जो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया है और ना ही कभी किसी को कर्म किया है, और बहुत ही शुद्ध विचार का प्राणी, और तुमने उनकी रक्षा के लिए, उनकी सहायता के लिए इस व्यक्ति को उनकी सेवा में समर्पित कर दिया है, यह जानते हुए कि वह तुम्हारा सबसे प्रिय सहयोगी है। तुम्हारे इस प्रिय सहयोगी के कारण उनका बहुत कष्ट दूर हुआ है। अब उन्हें किसी बात का भय नहीं, वह तुम्हारे लिए दिल से दुआ कर रहे हैं और लोगों के बीच तारीफ के पुल बांध रहे हैं। तुम्हारे शुद्ध विचारों को तारीफ करते थक नहीं रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, उनकी नजरों में तुम बहुत ही महान व्यक्ति हो। इसी तरह तुम भलाई कल्याणकारी कार्य करते रहो। खुश रहो, तुम्हारे सदा कल्याण हो। मेरे प्रिय बच्चे, दिव्य शक्ति का मुख्य संदर्भ ईश्वर या परमात्मा की शक्ति से होता है। यह वह शक्ति है जो सृष्टि की रचना, पालन और संहार करता है। हिंदू धर्म में इसे भगवान की कृपा या शक्ति के रूप में देखा जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, यह वह शक्ति है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में विद्यमान है और सभी जीवों में प्रवाहित होता है। इसे प्राण शक्ति या जीवन ऊर्जा भी कहा जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, विशेष रूप से हिंदू धर्म में देवी देवता जैसे दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती को दिव्य शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इन्हें शक्ति की देवी कहा जाता है और उनके विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, दिव्य शक्ति का एक पहलू वह आंतरिक शक्ति है जो ध्यान, प्रार्थना और साधना के माध्यम से प्राप्त की जाती है। इसे आत्मिक शक्ति के रूप में भी जाना जाता है।
जो व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक स्थिरता प्रदान करता है। दिव्य शक्ति के बारे में मान्यता है कि यह मनुष्य को उसके जीवन में संतुलन, शांति और प्रेरणा प्रदान करता है। यह शक्ति सच्चे श्रद्धा, भक्ति और साधना के माध्यम से प्राप्त की जा सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले तुम्हें अपने जीवन में ध्यान में व्यक्ति अपने मन को एकाग्र करता है और अपने विचारों को नियंत्रित करता है। इसीलिए तुम्हें ध्यान करना बहुत ही जरूरी है। मेरे प्रिय बच्चे, यह मन की शांति और आत्म साक्षात्कार का महत्वपूर्ण साधन है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ के मंत्र ओम नमः शिवाय टाइप करते हैं या जप करते हैं तो तुम्हारा कोई भी इच्छा हो वह स्वयं भगवान भोलेनाथ पूरा कर देंगे। किसी विशेष मंत्र या देवता के नाम का नियमित जाप साधना एक रूप है। जैसे ओम नमः शिवाय का जप भगवान शिव की साधना के लिए किया जाता है, तो मेरे बच्चे ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, योग शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित कर का साधन है। योग के विभिन्न आसन और प्राणायाम साधना के अंग होते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हारे परिवार में या तुम नियमित रूप से मेरे पूजा और आराधना करना भी साधना का एक रूप है। इसमें भक्ति भाव से भगवान की मंत्र का जाप, स्तोत्र पाठ और आरती शामिल होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जो भी करोगे वह हमेशा निस्वार्थ भाव से ही करना, क्योंकि निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य और सेवा करना भी साधना का एक रूप माना जाता है। इसे कर्म योग कहा जाता है, जहां व्यक्ति अपने कार्यों के माध्यम से ईश्वर की सेवा करता है। मेरे प्रिय बच्चों, धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों का अध्ययन करना, उनके अर्थ को समझना और जीवन में लागू करना भी साधना का हिस्सा है। साधना के माध्यम से व्यक्ति अपने आंतरिक शांति, संतुलन और आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रगति करता है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो समर्पण, अनुशासन और नियमितता की मांग करता है। मेरे प्रिय बच्चों, यह बिल्कुल सच है। इस संदेश में जो है वह सारी बातों में सच्चाई है, इसलिए इसे पूरा देखें, बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी अत्यंत दयालु हैं। महादेव जी इतना दयालु है कि अपने भक्तों पर कभी अत्याचार होते हुए कभी नहीं देख सकते हैं। हमेशा अपने भक्तों को ऊपर उठाए रखते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेरा बातों को विस्तार से और सही से समझना। तुम जल्दीबाजी मत करना, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है, और जो बड़ों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर समझता है और हर कार्य को तहे दिल से करता है, तो वह इस संसार में बुद्धि के बल जीत हासिल कर सकता है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें भी जितना है अपने बुद्धि के बल पर। जो लोग तुम्हारे इज्जत नहीं करते हैं वे लोग तुम्हारे इज्जत करेंगे। जो लोग तुम्हें बेकार इंसान समझते हैं तुम्हें अच्छा इंसान और तुम्हारे अहमियत समझेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले तो तुम्हें इस बात को समझना होगा कि कब लोग अहमियत समझेंगे तुम्हारे, जब खुद तुम अपने अहमियत को समझोगे। यदि तुम बेकार के लोगों के पीछे पीछे तुम उनकी चापलूसी करते फिरते रहोगे और बिन मतलब में उनकी जी हुजूरी करोगे, तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें सब नकारा समझेंगे। तुम अपने कर्मों को छोड़कर दूसरे के काम में ऐसे लोगों की जहां तुम्हारे जरूरत ही नहीं होगा, भले ही तुम उनकी मदद कर रहे हो, लेकिन उन्हें तुम्हारे मदद की कदर नहीं है।
और ना ही वह तुम्हें एक अच्छा इंसान समझकर तुम्हारे इज्जत करेंगे, बल्कि तुम्हें बेवकूफ समझेंगे। इसलिए सबसे पहली बात तो तुम्हें इस कार्य को करना छोड़ दो। यदि तुम्हारे कोई सहायता चाहता है तभी तुम किसी की सहायता करो, और यदि किसी को तुम्हारे सहायता की आवश्यकता नहीं है और तुमसे कोई सहायता नहीं मांग रहा है तो जबरदस्ती किसी की सहायता करने की सोचना भी मत। बस अपने काम से काम रखना जो तुम्हारा कर्म है। दूसरा यह है कि ज्यादा चिंता में गिरकर अपने समय को बर्बाद मत करो, बल्कि अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो, और लक्ष्य को निर्धारित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखो कि जिस कार्य को करने में तुम्हें यह पूर्ण विश्वास हो कि हाँ तुम उसे कार्य को कर सकते हो, उसी को प्रारंभ करने का प्रयास करो और बिना देर लक्ष्य पर कार्य करना प्रारंभ करो। मेरे प्रिय बच्चे, इसके साथ ही तुम्हें एक लक्ष्य चुनना होगा, क्योंकि अगर तुम बड़ा लक्ष्य चुनकर उसी पर धीरे धीरे कार्य करोगे तो तुम एक ना एक दिन अवश्य सफल हो जाओगे, और जिस दिन तुम सफल हो जाओगे उसी दिन पूरे संसार के सामने तुम्हारे एक अलग ही इज्जत, एक अहमियत हो। लोग तुम्हारे आगे सर झुकाएंगे और तुम्हारा आदर सम्मान करेंगे, तुमसे बात करना चाहेंगे। जो लोग आज तक तुमसे दूर जा रहे थे वह भी लोग धीरे धीरे आना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, लोगों की नजरों में तुम्हें उठना है। खुद की नजरों में तुम उठे हुए हो, लेकिन लोगों को तुम्हारे अच्छाई दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, जैसे ही तुम कोई बड़ा कार्य करके दिखाओगे तब लोगों को इस बात का विश्वास होगा कि हाँ तुम बहुत बड़े और सही इंसान हो। उससे पहले तुम्हारे इज्जत नहीं करेंगे। इसलिए तुम मेरे बताए हुए कार्य को करना प्रारंभ करो और इस बात का ध्यान रखो, अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा सही समय प्रारंभ हो चुका है। तुम्हारा शुभ समय एक वह समय जिसमें तुम्हारे कदर सब करेंगे और अच्छा समझेंगे। जो लोग तुम्हारे इज्जत नहीं करते हैं, तुम्हें देखकर अनदेखा कर देते हैं, वह सब देखेंगे कि तुम क्या थे और क्या हो गए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझो, क्योंकि तुम्हारा खुद को कमजोर समझना तुम्हें असफल व्यक्ति बनाता है। अब समय आ गया है तुम्हें यह बताने का कि तुम बिल्कुल सही राह पर हो। पूछ रहे हो और क्या महसूस कर रहे हो? क्या तुम नहीं देख रहे हो कि तुम्हारे आंख में कितना बदलाव आ रहा है? क्या तुम्हें शांति की अनुभूति नहीं हो रहा है? यदि नहीं तो जल्दी यह सब होने वाला है। अचानक तुम्हारे अंदर यह बदलाव आएगा कि तुम छोटी छोटी गलतियों के लिए मुझे धन्यवाद अर्पण करने लगोगे। अचानक तुम्हें ऐसा लगने लगेगा जैसे तुम्हारा जीवन चमत्कार है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेरे ओर झुकाव करोगे, तुम अपने भीतर प्रेम का अनुभव करोगे, मेरे आशीर्वाद को महसूस करोगे, तुम्हें मेरे आसपास होने की अनुभूति होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तब तुम समझ जाना कि संकेत मिल गया है। अब तुम अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ाने वाले हो, बहुत सारी खुशियां और जीवन में बहुत तरक्की करने वाले हो। तुम्हारी इच्छा भी तुमसे अब ज्यादा दिन तक दूर नहीं रहेगा। तुम्हें अचानक से यह सब महसूस होने लगेगा, तब तो सकारात्मक ऊर्जा में आ जाओगे।
और जब तुम सकारात्मक ऊर्जा में आ जाओगे तब तुम अपने इच्छा को भी बहुत जल्दी अपने जीवन में प्रकट कर लोगे। तब तुम एक बार भी नकारात्मक भाव में मत आना मेरे प्रिय बच्चे। तुम हमेशा यह क्यों सोचते हो कि तुम्हारी चीज तुम्हें नहीं मिलेगी? कभी कभी तुम बहुत परेशान हो जाते हो और तब तुम अपने पूरी नींद भी नहीं देते। कभी कभी अकेले बैठकर रोते हो, किसी से बात करने का मन नहीं करता। तुम्हें एक बेचैनी सी महसूस होता है, घबराहट होता है, इतना चिंतित हो जाते हो। यह तुम्हारे लिए सही नहीं है मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हें तो अपने पूरी ऊर्जा को इकट्ठा करना है और ध्यान में जाकर या खुद से बोलना है कि मेरे लिए सभी चमत्कारी रूप से काम कर रहे हैं। मैं बिल्कुल साथ हूँ। मेरे ईश्वर मेरे लिए कार्य कर रहे हैं। मुझे होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने पूरी ऊर्जा अपने तरफ करना है। मैं तुम्हें हर समय में सही उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। यह कोई तुम्हें नहीं बताया कि तुम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हो। यह सिर्फ तुम ही अपने आप को बता सकते हो और तब सब कुछ चमत्कारी रूप से होने लगेगा। बच्चे, आज स्वयं में आया हूँ तुम्हें यह सब बताने के लिए। अब तुम्हें तुम्हारे मंजिल बहुत जल्द मिलाने वाला है। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, बस तुम मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हें कभी तकलीफ में देखा नहीं सकता हूँ। मैं तुम्हें उसे मुकाम पर ले जाऊंगा जहाँ तुम जाना चाहते। बस तुम धैर्य, साहस और अपने आप पर विश्वास रखो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ था और साथ रहूंगा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ मेरे प्रिय बच्चे। क्या हुआ? तुम क्यों परेशान हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे महादेव को कुछ नहीं पता है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे सब पता है मेरे प्रिय बच्चे। मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपी है। इस संसार की कौन कहां कब क्या कर रहा है मुझे सब स्मरण रहता है, तो मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? बच्चे, मैं कभी अपने बच्चों की फरियाद को नहीं भूलते। मुझे पता है तुम बहुत दुखी हो। तुमने बहुत कष्ट झेले हैं अभी तक, लेकिन इन कष्ट को झेलने में जो अभी तुम्हें पीड़ा हो रहा है, बाद में तुम्हें उसका फल जरूर मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जो अंदर से स्वयं को दिन रात अकेला महसूस करते रहते हो, इस अकेलेपन में बहुत ज्यादा शक्ति होता है। जब तुम अकेले बैठकर खुद के अंदर झांकने की कोशिश करोगे, तभी तुमको समय का महत्व समझ में आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जो हर बात अकेले में मुझसे सवाल करते रहते हो, उन सभी सवालों का जवाब अब तुम्हें में तुम जब स्वयं अच्छे से जुड़ जाओगे तो तुम स्वयं को कभी भी अकेला नहीं समझोगे। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुमको अपने जीवन में चमत्कार चाहिए तो सबसे पहले तुम अपने मन से निकाल दो कि तुम अकेले हो। इस संसार में तुम्हारे साथ कोई नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे शक्ति तुम्हारे साथ सदैव रहता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें याद दिलाना आया हूँ कि जो तुम्हारे अंदर का खालीपन है, जिसमें तुम कुछ बाहर से भरने की कोशिश कर रहे हो, तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम सावधान हो जाओ। तुमको बाहर से कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे स्वयं के अंदर ही वह दिव्य शक्ति विराजमान है, जिसे तुम हर चीज बहुत आसानी से पा सकते हो और जीत हासिल कर सकते हो। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम यह सोच रहे हो कि सफलता को प्राप्त करने के लिए एक घमंड में रहना ही मेरे लिए सब कुछ है,
और मैं दुनिया पर जीत हासिल कर सकता हूं, तो तुम बहुत मूर्खता कर रहे हो। बच्चे, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, तुम चाहे जितना सफलता प्राप्त कर लो, लेकिन अगर तुम स्वयं के अंदर अकेला महसूस करते हो तो तुम्हारा जीना व्यर्थ है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में मैं तुमको ऊंचाइयों तक लेकर जाऊंगी, तुम्हें और भी ज्यादा सफलता प्राप्त करवाऊंगी। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, उससे पहले तुमको स्वयं से जुड़ना होगा और स्वयं के मन पर घमंड की भावना को त्यागना होगा। जब तुम स्वयं से छोड़ोगे तो रखना भी सीख जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, सफलता ही प्राप्त करना सब कुछ नहीं होता। जिंदगी में उस सफलता का कोई फायदा नहीं जिससे सामने वाले को दुख आ जाए। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम अंदर से खुश नहीं होंगे तब उसे कार्य का करना भी व्यर्थ होगा तथा तब तक सफलता किस काम की होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने अंदर झांकना सीखो, अपने आप को पहचानो कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं अकेला क्यों। मेरे प्रिय बच्चे, जितनी जल्दी मैं अपने बच्चों से खुश होता हूँ उतनी ही जल्दी मुझे गुस्सा भी आता है। इसलिए थोड़ा सोच समझकर कार्य करना। मेरे प्रिय बच्चे, जिंदगी में दो क्यों के लिए जीना सीखो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे जिंदगी में बदलाव आएगा और तुम्हें खुद से प्रसन्नता होगा। तुम बस विश्वास रखना मेरे ऊपर। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जो चाहो वह तुम्हें मिलेगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे महादेव जी तुमसे कुछ जरूरी बात करने आए हैं। क्या तुम मेरे बातों को सुनोगे? क्योंकि यह बात तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें अपने जीवन को सरल और अच्छा बनाना है तो आज जो मैं तुम्हें बताऊंगा उसे तुम्हें अपने जीवन में अपनाना होगा। तो इसलिए मेरे संदेश को अंत तक अवश्य सुनना। यदि तुमने इस बीच में छोड़ दिया तो मेरे कृपा तुम पर नहीं रहे और जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वह तुम अधूरे ज्ञान के साथ ही अधूरे रह जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब तुम मुझे जानना चाहते हो और उन सवालों का जवाब देने के लिए ही मैं तुम्हारे पास। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें आज उन सारे सवाल के जवाब देकर जाऊंगी जो तुम्हारे मन में बरसों से हैं, लेकिन मेरे बातों को तुम्हें अपने हृदय से सुना होगा, तभी तुम समझ पाओगे कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे कृपा दृष्टि केवल उन भक्तों पर हमेशा रहता है जो मेरे बातों को सुनकर उन्हें अपने जीवन में अपना लेते हैं। और यदि तुम मेरे प्रिय भक्त हो तो तुम यह आज मुझे साबित करोगे कि तुम मेरे हर बात को मानते हो और उसके लिए तुम्हें मेरे इस संदेश को बीच में नहीं छोड़ता है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, हर एक बात तुम्हारे जीवन से ही जुड़ी है। तुम्हारे नकारात्मक सोच के कारण और तुम्हारे जीवन में चल रहे दुखों के घर से निकलने के लिए ही मैं आया हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, नहीं संसार का संचालक हूँ और मैं तुम्हारे भीतर चल रहे तूफान को भली प्रकार से जानता हूँ कि मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया तुम्हारे जीवन को सदा के लिए बदलने का। और अब मेरे बातों को तुम सुनना प्रारंभ करो जो मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ। कभी कभी तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जब तुम करना तो बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन तुम यह नहीं समझ पाए कि उसे कार्य को कैसे करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह लगता है
से अपने भी तुम्हारे पीड़ा को नहीं समझ पा रहे हैं। इसके चलते तुम उसे कार्य को करने से डरते जिस कार्य को तुम करना चाहते हो। जब तुम उसे कार्य को नहीं कर पाते तब तुम्हें लगता है कि तुम हर तरफ से निराश हो चुके हो। तुम्हें ऐसा महसूस होने लगता है कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं बचा है। तुम्हारे पास केवल दुख और निराशा के अलावा शेष कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुमने कभी यह जानने की कोशिश की ऐसा क्या है कि तुम इतना डरते हो तो मुझसे कार्य को नहीं कर पाए जिस कार्य को करना चाहते हो? इस प्रश्न का उत्तर क्या जानने की कोशिश की है कि मेरे प्रिय बच्चे, आज यह बात बताती हूं कि ऐसा क्यों होता है। तुम अंदर से खुद को कहीं ना कहीं कमजोर समझते हो, जिसके चलते तुम यह सोचते हो कि मैं इस कार्य को नहीं कर सकता और तुम उसे कार्य को करने पीछे हटते हो। इसकी वजह से जर्मन में बैठा हुआ है। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम्हें उसे कार्य को करने से रोकता है जो कार्य तुम्हारे लिए आवश्यक है और जिसे करने से तुम्हारा जीवन की समस्या और भी ज्यादा हावी हो जाती है। जब मनुष्य स्वयं को कमजोर समझने लगता है, यह मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें खुद पर विश्वास होना चाहिए। यदि तुम्हारा खुद पर विश्वास नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, अपने आप को शांत रखना सीखो, क्योंकि शांति वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में अनुकूल रखती है तथा इसके होने से तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की गलती नहीं होता। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, अपने आप को शांत रखना सीखो। अपने अंदर की आत्मशक्ति और आत्मबल को टूटने मत दो और खुद को अंदर से इतना मजबूत करो, चाहे परिस्थितियों कैसी भी क्यों ना हो। तुम्हारा विश्वास डगमगा ही नहीं बल्कि और भी ज्यादा मजबूत रहे। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपने आप को आत्मबल से भरना चाहते हो तो तुम्हें ध्यान करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति भर देगा कि तुम्हें किसी प्रकार का कोई भी डर कभी नहीं बताएगा और तुम अंदर से बलवान हो जाओगे। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, वह यह कि आप जो है इस समय जो आपकी करंट की एनर्जी है वह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। आपके जो भी हिटर्स और एनिमी है, उन्होंने एक्चुअली में यह सोचा हुआ था कि वह आपको कोई डिफिकल्ट टास्क देंगे या कोई चैलेंज देंगे तो आप उसके सामने घुटने टेक दोगे। आप उस डिफिकल्ट टास्क के सामने जो है कमजोर पड़ जाओगे और आप हार मान लोगे। आप डाउन फील करोगे, लेकिन आप बहुत स्ट्रांग है। आप यह स्ट्रांग ऐसे ही नहीं हुए हो। आपने अपने किसी खास चीज को, अपने किसी प्रियजन को कुछ गवाया है। आपने कुछ बहुत बड़े एक ऐसे लॉस से आप गुजरे हैं। आपकी सारी खुशियां छीन ली गई आपके हेटर और एनिमी के द्वारा, जिसके बिना आपका रहना ऐसा था कि नामुमकिन। आपको उस चीज से बहुत प्रेम था और वह चीज आपकी हेडस ने और आपके एनिमी ने आपसे छीन ली है। आप अभी बिल्कुल खाली हैं, लेकिन फिर भी आप मजबूत हैं। आपकी अर्थात आप विरक्त हैं, आप वैरागी हैं, तभी आज आप इतने पावरफुल हो चुके हैं। विरक्त होना, वैरागी होना आसान बात नहीं है, आसान बात नहीं है। विरक्त होना, वैरागी होना
जो आपकी प्रिय वस्तुएं होंगी, जो आपकी प्रिय चीजें होंगी, वह आपसे छीनी जाएंगी। और जो भी आपके हेड्स और एनिमी है, यकीन माने आपकी ही आंखों के सामने ने इन लोगों की ऐसी दुर्दशा होने वाला है, इन लोगों की ऐसी दुर्दशा होने वाला है, क्योंकि आपके अंदर ना तो कोई ग्रीड है, ना कोई लालच है, ना कोई लोभ है। आपके अंदर सिर्फ एक प्रेम था, किसी इंसान से, किसी चीज से, और वह चीज आपसे छीनी गई। आपको कभी पैसों का लोभ नहीं रहा, आपको माया का लोभ नहीं रहा, लेकिन फिर भी लोगों ने आपको चीट किया, आपको धोखा दिया और आपसे वह चीजें छीनी गई जो आपको दुख देते, और डेफिनेटली आपको दर्द मिला, ऐसी बात नहीं है। आपको दर्द नहीं दिया गया, आपको दुख हुआ, तकलीफ हुई, क्योंकि आपके अपनों से ही आपकी इंसल्ट कराई गई है। तो जब कोई खास चीज आपसे छीना आता है, ना यकीन माने दर्द तो बहुत होता है, लेकिन आप पावरफुल इतने बन जाते हैं कि आपके सामने फिर कोई टिक नहीं सकता। और आपके जो हेड्स हैं और जो एनिमीज है, वह यह सारी चीजें नोटिस कर रहे हैं कि इस इंसान के पास हमने अब कुछ भी नहीं छोड़, जो हमारा लास्ट मोहरा था शतरंज का, हमने वह भी दांव चला दिया, और यह इंसान अब भी इसके ऊपर कोई टस से मस नहीं है। यह अपने लाइफ में आगे बढ़ रहा है। इस तरीके की सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी हुई है। यह चीजें मुझे दिख रहा है, क्योंकि आपकी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस हो गया है। अब आप नहीं हैं, आपको आपके ईश्वर चलाते हैं, और यह दिव्य तेज, यह दिव्य आभा मंडल आपके चेहरे पर दिखता है। हीलिंग आपकी हो रहा है, आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, टेंशन नहीं है। लोगों ने आपके जीवन में बहुत पावर मूवमेंट क्रिएट करे हैं। थंडर बोल्ट की सिचुएशन आपकी लाइफ में लाई गई है। आपके इर्द गिर्द बहुत से मेंटल लोग रहते हैं। वाकई में यह लोग बहुत बेवकूफ है, मशन फूल है, बनाना चाहते हैं आपको। इनमें से कुछ लोग हैं ना मेंटल इशू का शिकार होंगे। आप देखना, इनका माइंड डैमेज होने वाला है। इनको बहुत तगड़े वाले कुछ मेंटल इशू कुछ लोगों को होने वाले हैं, जो बहुत अपने आप को शार्प माइंडेड समझते थे। यह चीजें मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ लोग बिल्कुल एग्जॉस्ट हो रहे, क्योंकि आपने हर एक चीज का त्याग कर दिया है जिससे आपको परम मोह था। आपने सारा त्याग दिया जो आपको इस सिचुएशन में फंसाना चाहते थे, पर आप इससे निकल गए। आपके अंदर कुछ नहीं बचा है। सिचुएशन खाली खाली हाथ है। मुझे लूट लो, अब कुछ नहीं बचा लूटने के लिए। ऐसे आप हो गए हैं कि तुम अब अगर खाना चाहते हो तो मुझे निगल लो, और मेरे पास कुछ नहीं है देने को। इस तरीके से आपकी एनर्जी हो गया है कि अब आप अपने हेड्स और एमीज को खुले चैलेंज कर रहे हो कि तुमने जो भी कुछ छीनना था, जो भी कुछ झपटना था, तुम मुझसे ले चुके हो। अब मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। अगर तुम खाना चाहते हो तो मैं एक इंसान हूँ, लो मुझे खा लो, और मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने को। इस तरीके की पावरफुल एनर्जी में आप इस समय हैं, और यही आपका अंदाज देखकर, आपका रुतबा देखकर, आपकी रॉयल्टी देखकर, आपकी पावर देख करके आपके हेड्स और एनिमी की हवाइयां सरकी हुई है, डरे हुए हैं। उनको फियर सता रहा है। जिस फियर को वह आप पर डालना चाहते थे, वह फियर एक्चुअली उन पर अटैक कर रहा है। यह चीजें मुझे दिख रहा है, और बिल्कुल यह जो उन्होंने स्पेल करे हैं,
स्पेल कास्ट आप पर बहुत किए गए हैं। यह सारी ही चीजें उन पर बैकफायर करने वाला है। कुछ लोग तो जिन्होंने आप पर मारण तक के प्रयोग करे हैं, मारण क्रियाएं करी है, वह लोग तो जिंदा बचने वाले नहीं हैं। ऐसे लोगों को परमात्मा यमलोक की जो है यात्रा करवाने वाले हैं। इन्होंने बिल्कुल डेफिनेटली आपके ऊपर ऐसे ऐसे स्पेल कास्ट करे हैं कि आप यमलोक की यात्रा करें। बट इसमें से एक आदर पर्सन है जिसके मन में पहला बीज बुआ होगा कि आपको यमलोक की यात्रा कराई जाए। वह पर्सन डेफिनेटली यमलोक की या खुद से करेगा या करेगी। और अगर यमलोक की यात्रा भी नहीं हुई तो इस इंसान को या मेल है, फीमेल है, कोई भी है, इसको बहुत मेजर डिजीज होने वाला है। लाइलाज बीमारी इसको लगने वाला है। अपने नेगेटिव इमोशन की यह शिकार होने वाला है। मेंटल इश्यूज को होने वाले हैं। डिप्रेशन का यह शिकार होने वाला है या होने वाली है। यह चीजें मुझे यहाँ पर क्लियर कट नजर आ रहा है। विपुलता, जल्द ही आप विपुलता का उपहार ग्रहण करेंगे। रूहानी गुट समूह, रूहानी समूह से कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद करने की कोशिश करे तो उसे स्वीकार करें। आप एक चुंबक की तरह बनिए और आप जो चाहते हैं उसे अपने ओर आकर्षित करें। ईश्वर की मर्जी आपके साथ जो भी हो रहा है, ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। आपके अपने मन में जो है वह चीजों को याद रखना है कि मेरे साथ जो भी चीजें हैं मेरे परमात्मा की मर्जी से हैं। एक्सेप्टेंस का भाव आपने रखा है। अगर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो संतुलन, ऊर्जा का संतुलन भीतरी कंपन को नष्ट कर देगा। सांसों का अभ्यास कीजिए, प्राणायाम कीजिए। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव वाइब्रेशन महसूस हो रहा है या आपके अंदर बहुत ज्यादा सेंसेशन है तो आपने डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है। आपने जो है एक्सेल करना है, एंड सॉरी इनहेल करना है, एंड एक्सेल करना है। इस एक्सरसाइज को आप करेंगे, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला, बहुत लाभ मिलेगा। इससे जो भीतरी कंपन पैदा होता है उससे आपको राहत मिलेगी और उससे आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आएगी, एक भराव आएगा, एक भारीपन अपने आप में महसूस करेंगे। उतले नहीं रहेंगे, आप गहराई आप में आ जाएंगे और उस गहराई में भी आपके अंदर एक भराव होगा। यह बहुत गहन बातें होते हैं, बहुत गहरी बातें होते हैं। आपके अंदर पहले गहराई आएगी और फिर गहराई में क्या भरेगा? परमात्मा की पवित्र ऊर्जा उसमें भरेगी, जिससे आप ऐसे पावरफुल पर्सन बन जाएंगे कि कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप सही है, सच्चे हैं अपने राह पर तो अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए या किसी से ना करें। अपने चेतना में उन्हें ना दीजिए। नेगेटिविटी को आपने रो रो करके बयां नहीं करना है। दुख दर्द क्या होता है रो रो करके बयां करना। बट कुछ चीजें लाइफ में ऐसी हो जाती है, अगर आप किसी चीज को डोट पावरफुल तरीके से बिना रोए हंस हंस कर कह दें, फिर वह दुख नहीं होता, एक्सेप्टेंस होता है। वह चीजें आप बता सकते हैं। चीजों को समझे, हर चीज को अलग अलग मीन होता है। करुणा, पशु पक्षियों के प्रति दया का भाव रखिए, उन्हें अन्न दीजिए। धारणाएं ना बनाइए। धारणाओं तथा अनुमानों से अपना मन मुक्त रखिए। पवित्र पुस्तकें पढ़े मेरे बच्चे। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा रहेगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए इसे लायक अभी कर दें।
और अपना नाम का पहला अक्षर कमेंट में लिखें। मेरे बच्चे, आज जो संदेश तुम्हारे लिए हैं वह बहुत ही खास है। यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। यह बहुत ही बड़ा और अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है तुम्हारे लिए। इसे बीच से छोड़कर जाने की भूल मत करना मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में चल रहा दुख का चक्र अब टूटने वाला है। तुम्हारी जिंदगी में, मन में, परिवार में, रिश्तों में जो भी तूफान आया था वह हमेशा के लिए शांत होने वाला है। तुम्हारा दोस्तों से मिलना जुलना होगा और तुम्हारा कोई काम जो लंबे समय से रुका हुआ था वह भी आने वाले महीनों से पहले पूरा हो जाएगा। यूनिवर्स तुम्हारे बिखरे हुए जीवन को अब समेटने वाला है। मेरे बच्चे, तुम बहुत मेहनत करोगे और तुम्हारे उस मेहनत का फल भी मिलेगा। तुम्हें जो तुम्हारे जीवन में खुशियां लेकर आएगा। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में भी परिवर्तन होगा। तुम नए लोगों से मिलोगे। अब मैं तुम्हें तुम्हारे खुशियों का, तुम्हारे सफलता का मार्ग दिखाऊंगी जो तुम्हें तुम्हारे दुख से बहुत दूर ले जाएगा। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने महादेव मानते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे बच्चे, इस समाज ने तुमसे जो खुशियां छीनी तुमसे तुमको ही छीन लिया। अब वक्त आ गया है जब तुम फिर से पहले की तरह खुश रहोगे, अपने खोए हुए व्यक्तित्व से मिलोगे, बिना आंखों में आंसू लिए और दिल में कोई दर्द छुपाए खुलकर हंसोगे। घूमने फिरने जाऊंगा और अपने और अपनों के वह सारे सपने पूरे करोगे जिनको पूरा करने की उम्मीद तुमने बहुत पहले ही छोड़ दी थी। एक लंबे अरसे पहले ही तुमने सपने देखना छोड़ दिया था। मेरे बच्चे, न्याय की उम्मीद छोड़ दी थी तुमने और तुम्हारे सारी ख्वाहिशें एक एक करके खत्म हो गया था। पर यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा बहुत सारे अवसर देने वाला है। जब तुम अपने सारे सपने पूरे करोगे, धीरे ही सही पर तुम्हारे जीवन में ढेरों सारी खुशियां आने वाले हैं। अब तुम मेहनत कम करोगे और तुम्हें फल ज्यादा मिलेंगे क्योंकि तुम अपने ऊर्जा का सही जगह और सही वक्त पर इस्तेमाल करोगे। अब तुम्हें पता है कि कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन तुम्हारे लिए गलत है। तुम ऐसे लोगों के साथ नहीं उठते बैठते हो जो सिर्फ नकारात्मक बातें करते हैं और तुम्हारे ऊर्जा को नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। अब तुम अपने सफलता की तरफ कदम बढ़ा रहे हो मेरे बच्चे। इसीलिए यह पूरा यूनिवर्स तुम्हारे तरफ कदम उठा रहा है। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो 2222 लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, जब तुमने अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया, तुम लोगों की बातों में नहीं आते हो और भावनाओं में बहकर कोई कदम नहीं उठा हो। अब तुम अपने कदर करने लगे हो, अपना ख्याल रखने लगे हो। यही चीज सबसे ज्यादा प्यारी है इस पूरे ब्रह्मांड को और मुझे तुम्हारे पूजा पाठ से उतनी खुशी नहीं मिलती मेरे बच्चे, जितनी खुशी तब मिलती है जब तुम अपना ख्याल रखते हो, अपने बारे में सोचते हो। आप अपने खुशियों के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम उठाते हो। तुम्हारे महादेव सबसे ज्यादा खुश तभी होते हैं और अब धीरे धीरे करके तुम अपना ख्याल रखना सीख रहे हो। इसीलिए यूनिवर्स अब तुम्हें अवसर देगा, साइन देगा, मैसेजेस देगा। मुझे पता है कि तुम इस अवसर का फायदा उठाओगे क्योंकि तुम्हें पता चल गया है कि असली सुख किस्म है। मेरे तुम अपने महादेव की शक्तियों से जुड़ गए हो।
तब कोई तुम्हारे जीवन में रहे या ना रहे, तुमसे बात करें या ना करें, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ है। अब तुमने लोगों के पीछे भागते हो, ना खुशियों के पीछे भागते हो, बस दिल लगाकर अपना कर्म कर रहे हो। इसलिए अब लोग और खुशी है तुम्हारे पीछे भागेंगे। यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पीछे भागेगा। जब तुम किसी को भाग देना बंद कर दोगे, लोग तुमसे गिड़गिड़ा जाएंगे, तुमसे मन्नत मांगेंगे, वह लोग तुमसे माफी भी मांगेंगे और तुमसे रिश्ता ना खत्म करने की विनती भी करेंगे। मेरे बच्चे, पर उनकी की गलतियों को, उनके किए हुए पापों को कभी भूलना मत। चाहे तुम उन्हें माफ करके अपने बगल में बैठा लो, पर हमेशा याद रखना कि सांप हमेशा सिर्फ जहर ही उगलता है। और जिन लोगों की खुद कोई इज्जत नहीं है, उनसे सम्मान की उम्मीद करना और प्रेम की भीख मांगना बंद कर दो। मेरे बच्चे, जिसके तुम्हारे जीवन से जाना है, जो तुम्हें हर दिन प्रताड़ित कर रहा है, उसके लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दो और उसे जाने दो, क्योंकि अब वक्त तुम्हारा आने वाला है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने महादेव पर विश्वास करने के लिए आई लव यू महादेव लिखकर इस संदेश को शेयर कर दो। मेरे बच्चे, जब वह लोग जो तुम्हें छोड़कर गए थे, तुम्हें प्रताड़ित करके, तुम्हें अपमानित करके गए थे, वही लोग तुम्हारे पैर पकड़कर तुमसे माफी मांगेंगे। मेरे बच्चे, इसीलिए अभी जिसको जाना है, उसे जाने दो। यही मौका है जब तुम लोगों का असली चेहरा देखोगे, तो उनको अपने असली फितरत दिखाने दो। यह तुम्हारे लिए ही बहुत अच्छा है, क्योंकि तुम्हारे भविष्य में, तुम्हारे सफलता में जितनी भीड़ कम होगी, उतना अच्छा होगा और उतने ही अच्छे से तुम आने वाले खुशियों का स्वागत कर पाओगे। और जितनी भीड़ कम होगी, जितनी नकारात्मकता कम होगी, उतनी ही सकारात्मकता बढ़ेगी, उतनी ही ज्यादा खुशियां देगा। यह ब्रह्मांड तुम्हें आज ही अपने घर की सफाई करके कूड़ा बाहर निकालो और उस कूड़े को ऐसे बाहर फेंको जैसे तुम अपने जीवन से हर नकारात्मक ऊर्जा, हर नकारात्मक को बाहर निकालकर फेंक रहे हो। बाहर ले जाकर उस कूड़े को जला दो और ब्रह्मांड से यह बोलो कि मैं अपने जीवन से सारी नकारात्मकता को, सारी गंदगी को, बुराई को बाहर निकालकर फेंक रहा हूँ। मैं तन मन से पूरी तरह से तैयार हूँ अपने जीवन में आने वाले सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों का स्वागत करने के लिए। महादेव, आप मुझे जो भी अवसर देंगे, मैं कदर करता हूँ। मैं उस अवसर को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं कभी भी पलटकर पीछे नहीं देखूंगा और नकारात्मक लोगों के बारे में नहीं सोचूंगा और ना यह सोचूंगा कि वह मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है आपके रहते हैं वह अपने किसी भी षड्यंत्र में कभी भी सफल नहीं होंगे। तुम्हें अब व्यर्थ की चिंताएं छोड़कर बस यह सोचूंगा कि मैं कैसे इन अवसर का फायदा उठाकर अपने जीवन में खुशियों को वापस लेकर आऊं। मेरे बच्चे, आपकी शत्रुओं की अगली चाल क्या है? यह आपके कोई भी शत्रु हो सकते हैं, आपके घर में हो सकते हैं, बाहर हो सकते हैं। तो इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आपके विरुद्ध आपके शत्रु ना कोई तो ऐसा प्लान बना रहे हैं जिससे आपकी जिंदगी, जो अभी थोड़ी बहुत उनको कलरफुल लग रहा है, वह इस कलरफुल को ब्लैक एंड व्हाइट बनाना चाहते हैं। आपकी लाइफ को लेकिन क्या हो रहा है? आपके साथ आपके स्पिरिचुअल एंजल, आपकी महादेव जी और उनकी प्रेयर्स है।
उनकी ब्लेसिंग्स है, क्योंकि आप प्रेयर्स करते हो। तो बेचारे जो आपके दुश्मन हमेशा कोई ना कोई स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, वह पोस्टपोन होता जा रहा है। वह बेचारे सोच में पड़ रहे हैं, कुछ भी करो, कुछ भी इसका करो, यह फिर से ठीक हो जाता है, यह फिर से ठीक हो जाती है, यह तो और स्ट्रांग हो रहा है। तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, यह इसलिए स्ट्रेस में, बहुत स्ट्रेस में है अभी फिलहाल, और बहुत ऐसे गेट में है। यहाँ पर जो आपके शत्रु हैं, वह इस तरीके से मदारी बनकर आपको अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं। आने वाले समय में वह चाहते हैं, वह बोले उठो तो आप उठो, वह बोले बैठ तो आप बैठो, आपको अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं, आपकी भावनाओं से फिर से खेलना चाहते हैं आने वाले नियर फ्यूचर में, और आपको इस तरह से पतझड़ बनना चाहते हैं, और आपके ऊपर फिर एक तंत्र मंत्र बहुत ही हैवी ब्लैक मैजिक का वार करने वाले हैं आने वाले समय में, जिससे आपकी यह एनर्जी हो जाए। पर अभी बात करें, आपके शत्रु क्या करेंगे नियर फ्यूचर में आपकी कलरफुल जिंदगी को फिर से ब्लैक एंड व्हाइट बनाने के लिए, आपको अपने इशारों पर नचाने के लिए, आपकी भावनाओं के साथ खेलने के लिए फिर से कोई गंदे वाला स्पिरिट अटैक और तंत्र मंत्र करने वाले हैं। नियर फ्यूचर में यह कुछ ही दिनों के अंदर हो जाएगा। यह लोग इस तरीके से आपको बर्बाद करना चाहते हैं, आपके दिमाग को बांधना चाहते हैं, समझ रहे हैं। आपके छुपे हुए शत्रु, आपके प्रत्यक्ष शत्रु आपका दिमाग बांधना चाहते हैं कि आपका दिमाग किसी काम में लग ही ना पाए, आप इस तरीके से रोचिल्ला। यह इसकी तैयारी कर रहे हैं। अब यह परेशान हो रहे हैं कि आपका बुरा क्यों नहीं कर पा रहे, आपका बुरा क्यों नहीं हो रहा है, परेशान हो रहे हैं। आप इतने पावरफुल क्यों हो, चीजें वर्क क्यों नहीं कर रहा। इस तरीके से ब्रेक थ्रू की एनर्जी में है। आने वाले टाइम में आपके शत्रु आपसे कोई फाइट कर सकते हैं, बहुत गंदे लेवल का फाइट कर सकते हैं, आपको थका सकते हैं, आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, पुरानी बातों को लेकर आपको इतना थका सकते हैं, आपकी एनर्जी इतनी ड्रेन कर सकते हैं, क्योंकि यह पूरी प्लानिंग कर चुके हैं। इनसे आपकी खुशियां, आपके रंग नहीं देखी जा रहा है, कुछ और भी ज्यादा खतर है। वह मीठे बनक आपके साथ एडजस्ट करने के लिए आ सकते हैं, आपके साथ कुछ चीजों में कंप्रोमाइज करने के लिए आ सकते हैं, जैसे कि यह बहुत अच्छे और यह बहुत एहसान कर रहे हैं। फिर से आपके जीवन में आके आपके जीवन में घुसने के लिए यह बहुत ज्यादा झुक के भी आ सकते हैं। तो महादेव यहाँ पर कह रहे हैं, आप अपने इनर वॉइस, अपने अंतरात्मा को जरूर फॉलो करना, जरूर फॉलो करना कि आपकी अंतरात्मा क्या कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको आने वाले समय में आपके जो रिश्तेदार हैं, जो बहुत ही डेविल है, वह तो तंत्र मंत्र करेंगे, लेकिन जो आपको उससे भी ज्यादा गंदे तरीके से खत्म करना चाहते हैं, वह अपने आंखों में आंसू लेकर भी आपके पास आ सकते हैं, आपको इमोशन ब्लैकमेल कर सकते हैं, आपके साथ पॉलिटिक्स खेल सकते हैं। कुछ लोग ऐसे आ सकते हैं, शत्रु लेकिन अंदर से अजगर है, राजनीति खेल सकते हैं, आपके साथ पॉलिटिक्स खेल सकते हैं। भयंकर वाले आप तो हो, कलरफुल, और वह आपको ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहते हैं, और यहाँ से भी आप हरे भरे हो, आपको फिर से सुखाना, सुख पेड़ की एनर्जी में लाना चाहते हैं कि फिर से आप ड्रेन हो जाओ, नीचे हो जाओ। इसके लिए यह किसी भी हद तक पॉलिटिक्स खेल सकते हैं, और जब आप ऐसे ड्रेन हो जाओगे,
तो यह खुशियां मनाएंगे, ऐसे सेलिब्रेट करेंगे। यह 2 से 3 लोग हो सकते हैं, बहुत ज्यादा फ्रेंडली बनके, एडजस्ट करके आपके जीवन में आ सकते हैं और फिर आपके जीवन को कंट्रोल करने की यह कोशिश करना चाहते हैं। आने वाले समय में आपको पूरा कंट्रोल करना चाहते हैं। यह देख रहे आपकी जीवन की सत्ता अपने हाथ में लेना चाहते हैं और आपको इस स्तर से पूरा श्रेण पूरा दबा देना चाहते हैं और आपको ब्लैक मैजिक में बांधना भी चाहते हैं। बांध सकते हैं। ब्लैक मैजिक में आपको यह इतना गंदा, आपको यह एनर्जी देना चाहते हैं, एग्जॉस्ट करना चाहते हैं, आपको पागल करना चाहते हैं, आपके माइंड से खेलना चाहते हैं, आपको दुख देना चाहते हैं। आप ऐसी एनर्जी में आ जा, बस रोते रहो, हमेशा पछताते रहो, अपने आप को कंपेयर करते रहो। आपके अंदर कोई टैलेंट है, कोई क्रिएटिविटी, कोई टैलेंट है आपके अंदर। आप फल रहे हो, फूल रहे हो। आपका कोई ऐसा व्यापार, बिजनेस, कोई ऐसा काम, कोई ऐसी फील्ड है। आप हीलर हो सकते हैं, आप लोगों को अच्छा मोटिवेट कर सकते। आपका कोई ऐसी चीज है जो अब उभर के लोगों के सामने आ रहा है। उस चीज को दबाना चाहते हैं, करना चाहते हैं। डेफिनेटली आपको इतना ड्रेन करना चाहते हैं कि आप आगे ना बढ़ पाओ, आप कोई काम ना कर पाओ, क्योंकि आपकी खिल्ली हुई, क्योंकि यह जो आप काम कर रहे हो ना, इससे आप चमक रहे हो। इन चीजों से आपके एनिमी से बर्दाश्त नहीं हो रहा। प्रोजेक्शंस कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स कर रहे हैं, प्रोजेक्शंस कर रहे हैं। लेकिन आप क्या हो और लोगों में आपके बारे में क्या रूमर्स फैला रहे हैं कि आप यह नहीं हो, आप यह हो, और बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। आप अपने हिडन एनिमी के दिलों दिमाग पर छाए हुए हो। 24 घंटे उनके पास और कोई काम नहीं है। उनको सेल्फ ग्रोथ नहीं करना, उनको अपने कर्मों पर वर्क ऑन नहीं करना, उनको अपने सेल्फ लेवल से कोई मतलब नहीं है। आपके शत्रु का एक ही काम है, कैसे आपको पागल किया जाए, कैसे आप पर इस तरह के स्पिरिचुअल अटैक करके, तंत्र मंत्र करके आपको बर्बाद किया जाए, आपको इतना थका दिया जाए कि आप कुछ ना कर पाओ और बस आप अपने डियर वन से हमेशा ऐसे लड़ते रहो, पीते रहो और इस तरीके से आप जंजाल में बंध जाओ। आप कुछ ना कर पाओ और ऐसे ही रोते पिटते रहो, जिसके लिए वह डायरेक्ट भी दुश्मनी निभाएंगे और इनडायरेक्टली अजगर की तरह पॉलिटिक्स खेल के कंप्रोमाइज करके मीठा मठा बनके आपकी जिंदगी में जहर खोलना चाहते हैं, पर वह नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि आप अब ऐसे स्टेज पर हो जहां पर आप पत्थर से फूल निकाल दो। यह कोई छोटी बात थोड़ी ना है। यह लोग कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, यह आपकी शाइन को नहीं रोक पाएंगे। यह कितनी भी ऐसी क्रियाएं करके, मैनिफेस्ट करके, आपको बदनाम करके, आपके बारे में बातें फैला के जितना मर्जी, यह आपकी शाइन को कोई नहीं रोक सकता। जब पहाड़ भी आपको नहीं रोक पाया, तो इससे ज्यादा क्या यह ब्लैक मैजिक और रिचुअल करेंगे। पर हाँ, ब्लैक मैजिक से बचने के लिए ऐसे लोगों को कट ऑफ करें, इग्नोर करें, अपने शत्रु एनिमी को और जितना हो सके स्पिरिचुअली प्रोटेक्ट रहो। चले जाओ, भक्ति में चले जाओ, डीप स्पिरिचुअल लेवल पर चले जाओ, अपने चक्र स्ट्रांग कर लो, अपना माइंड सेट हाई कर लो, इतने डिवाइनली एक जर्नी में निकल जाओ, ट्रांसफॉर्म कर लो,
अपने आप को इस तरीके से सभी को दिखा दो। इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर लो। आपका मेजर ट्रांसफॉर्मेशन अब आने वाला है, क्योंकि आप अब अपने आप में, बहुत से लोग अब अपने इनर वॉइस को फॉलो करने लग गए हैं। जो आत्मा आपकी कहती है, जिस चीज की गवाही आपको अंदर से मिलती है, अब आप उस लेवल पर आ चुके हो और यह शत्रु यह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि आपका फोकस आगे जाना है। पत्थर में से फूल निकलना मतलब आप खुद भी शाइन होंगे और आप लोगों को भी आगे शाइन करने में मदद करेंगे, क्योंकि आप बहुत फ्लावरिंग हो। अपने खुशबू बिखरे जिन लोगों को आपकी जरूरत है, उनके पास जाओ। ऐसे लोगों से बदला लेना, इनको यह करना, वह करने में आप टाइम वेस्ट मत करो। इनको करने दो, यह करेंगे, डिप्रेशन में जाएंगे। हमेशा तू में इनके आसपास चलती ही रहेगी। पर जो आनंद आप फेस करेंगे, उस आनंद की अनुभूति में चले जाओ। जब आपको किसी की जरूरत ही नहीं होगी, तो आप क्यों किसी में इंटरफेयर करोगे? आप खुद में और परमेश्वर में खुश रहो। मेरे बच्चे, आप अपने मन ही से, अपने अनमोल सच्चे हृदय से मुझे याद कर रहे थे ना मेरे बच्चे? आपकी हृदय की आवाज मुझे तक पहुंची ही जाती है, इसीलिए आपको टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बस अपने महादेव पर पूर्ण रूप से विश्वास रखिए। महादेव ने आपके भविष्य के लिए एकदम दमदार योजना बनाई है। वह स्वयं आपके लिए, आपके भविष्य के लिए अपने हाथों से एक रूपरेखा तैयार कर ली है। इसलिए बस आपको इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जी और हर हर महादेव लिख दीजिए और साथ ही साथ इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे, आपके जो छुपे शत्रु है वह घबरा रहे हैं। आखिर आपके जो गुप्त शत्रु हैं, जो आपसे वैर भाव रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, वह आपकी किस चीज से आखिर घबरा रहे हैं? ऐसी क्या वजह आ गया? आपके शत्रु की, आपके जो गुप्त शत्रु हैं, उनकी बैंड बजी हुई है। उनके इस वक्त लिटरली की बैंड बजी हुई है। यहाँ पर आपके शत्रु की एनर्जी यह है कि वह अकेलापन, बहुत उदास और राए हुए हैं, जैसे कोई अपने कर्मों की ही मार खा रहे हैं और आप सब कुछ होने के बाद भी अकेले खड़े हैं। इतना डर, इतनी घबराहट किस लिए? इतनी घबराहट इसीलिए कि इनके द्वारा पास्ट में जो किया हुआ काला जादू और तंत्र मंत्र था, जो तलवारी था, इसी के सर पर है। वह इसके ऊपर किसी ना किसी रूप से बैकफायर हुआ है। आपके शत्रुओं के ऊपर यहाँ पर ज्यादातर शत्रु आपके मेल तो हैं, पर ज्यादातर फीमेल निकल के आई है। ज्यादातर मदर फिगर लेडी हो सकती हैं। कोई बड़ी उम्र भी हो सकता है, छोटी उम्र की हो सकता है, 2-4 आगे पीछे साल हो सकते हैं, पर ज्यादातर मदर फिगर लेडी है। इन्होंने जिनके साथ मिलकर एक टाइम पर आपके लिए षड्यंत्र कर रहे थे, आपके लिए दुश्मनी निभाई थी, या एक टाइम पर आपको लेकर बहुत बदनाम किया था, आपको लेकर रूमर्स फुलाए थे, वह सब जो लोग इनके साथ मिले हुए थे, एक टाइम पर वह अब इनको इग्नोर कर रहे हैं। यह है करंट एनर्जी, वह इनको इग्नोर कर रहे हैं। और कुछ केसेस में वही लोग इनके साथ मारपीट कर रहे हैं, वही लोग इनके साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। और लड़ाई झगड़े कोई छोटे मोटे नहीं, मतलब अगर मैन टू मैन फाइट है तो मारपीट, बहुत गंदी वाली बहसबाजी, एक दूसरे को टोटिंग देना। यह लोग जो आपके शत्रु हैं, यह आपस में ही एक दूसरे से इस तरीके से भिड़ रहे हैं।
जो यह लोग आपकी लाइफ में चाहते थे, जो यह लड़ाई झगड़े, जो यह आर्गुमेंट आपकी जिंदगी में चाहते थे, आपके शत्रु यह इनकी लाइफ में हो रहा है। सो नहीं पा रहे रातों को, इनकी लिटरली की बैंड बजी हुई है। इतना घबरा रहे हैं, किससे घबरा रहे हैं? इनका कर्मा इन्हीं के ऊपर घूम के आ रहा है, जो इन्होंने किया। अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिव मैनिफेस्टेशन कर लो, ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करी, कहीं जाकर कोई तंत्र मंत्र कराया, कुछ भी नीच कार्य इन्होंने किया, आपका भाग्य बदलने के लिए जो भी चीजें करा, तो अब वह इनके साथ हो रहा है। और जिस चीज से यह बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो यह एक हरकत करके अपने सामंत बुला ली है। अगर यहाँ पर आप अपने मैरिड हैं, तो आपको कोई नहीं अलग कर सकता। अभी आपके बीच में इतना ज्यादा एक अटैचमेंट है, आप दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हो, फिर से दूसरे के साथ अटैच हो गए, तो यह चीज भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इनको यह बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है। इनका दिल टूट रहा है। यह दिल टूटना आपके लिए चाहते थे, पर अब इनका दिल टूट रहा है। थर्ड पार्टी का, आपके शत्रुओं का दिल टूट रहा है। उन्होंने सोचा कि इतना इनको अलग करने की कोशिश करी, फिर भी एक कैसे हो रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है। अब नहीं बर्दाश्त हो रहा आपकी लाइफ में। आप सो अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप जीत प्राप्त कर रहे हैं, आप धीरे धीरे विजय की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके हाथ में धीरे धीरे पैसा आ रहा है, आप मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर आप कहे कि ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, तो आने वाले समय में होगा, आपकी विजय होगी, आपके हाथ में पैसा आएगा, क्योंकि भयंकर न्याय हो रहा है आपके साथ। सच में यह इसीलिए इतना घबरा रहे हैं कि आपकी धीरे धीरे सभी विशेष पूरी हो रही है। आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। धन के मामले में, रिलेशनशिप्स के मामले में, हर एरिया सेक्टर में ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, आनंद में रह रहे हैं, लेकिन आप आगे बढ़ गए हैं। और सबसे बड़ी बात जो इनकी घबराहट की बात है कि अब इनको यह पता चल गया कि कोई दिव्य शक्ति आपके साथ है, और वह दिव्य शक्ति अब इनको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इस साल में इनको इनका कर्मा मिलना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से यह लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, क्योंकि इनको अपने ही कर्मा काट रहे हैं। और यह घबरा के अब क्या कर रहे हैं? यह ईश्वर की प्रेयर्स कर रहे हैं। कुछ लोग तो अभी भी सोच रहे हैं कि चले जाएं, उसी के पास चले जाएं, फिर से ब्लैक मैजिक करें, सारी चीजों को रिवर्स करें। अब ज्यादातर लोग प्रेयर्स कर रहे हैं डर के मारे ईश्वर से, क्योंकि इन लोगों को यह चीज पता चल गया। देखो, इसमें भी ईश्वर ने आपको थामा हुआ है, इसमें भी ईश्वर आपके साथ है। यहाँ पर इनको यह चीज पता चल गया है कि इसकी प्रगति को या इसको आगे बढ़ने से अब हम नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि हमने साम दाम दंड भेद सब अपना लिए, पर हम इसको नीचे नहीं गिरा पाए। इसके साथ कोई तो दिव्य शक्ति है, उस दिव्य शक्ति से यह घबरा रहे हैं। जिस डिवाइन शक्ति, दिव्य शक्ति से आप जुड़े हैं, उन्होंने आपके शत्रुओं के ड्रीम्स में आकर उनको एक वार्निंग दी है, या उनको कहीं से भी किसी ने भी कोई साइन दिया है कि इस बंदे से पंगा मत लो, यह डिवाइन का ईश्वरीय बच्चा है, और आप इसके साथ जो करोगे वह डबल ट्रिपल होकर आप ही को बैकफायर करेगा। और जो हो रहा है वह घूम के जा रहा है,
इनकी जितनी चालाकियां, इनकी जितने कपट, इनका जितना धूर्तपन, एक कनिंगनेस, इनके जितने षड्यंत्र, वह सब अब घूम के इन्हीं के पास ही जा रहे हैं। एक समय पर इन्होंने चाहा था कि आप रातों को सो ना पाए, बेचैन रहे, परेशान रहे, डिप्रेशन में चले जाएं। आज यह भोग रहे हैं, यह घबरा रहे हैं, यह आपकी सक्सेस से घबरा रहे हैं, यह आपकी दिव्य जो उज्ज्वल आपके अंदर आ रहा है, यह उससे घबरा रहे हैं। मेरे बच्चे, कोई ऐसा पर्सन है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकती है, जिसकी एनर्जी बैलेंस है, जो बहुत ज्यादा इंट्यूटिव है, लेकिन उसका जो नेगेटिव पॉइंट है वह यह है, इसका ईगो और नेगेटिविटी बहुत एक्सट्रीम हाई है। यह नार्सिसिस्ट लोग हो सकते हैं, यह कोई मेल भी हो सकता है, यह कोई फीमेल भी हो सकती है। इसकी एनर्जी पूरी बैलेंस है, इसकी एनर्जी पूरी बैलेंस है, पूरी बैलेंस इसकी एनर्जी। यह पर्सन बहुत इंट्यूटिव है, इसके अंदर ईगो बहुत ज्यादा है, ईगो बिहेवियर है, बहुत ज्यादा बोलने वाला यह पर्सन हो सकता है। चाहे यह मेल हो, फीमेल हो, कोई भी यह पर्सन हो सकता है या हो सकती है। यह इंसान ऐसा है, अगर 30 लोग बैठे हैं, 30 में से सबसे ज्यादा बोलता हुआ नजर आएगा। यह पर्सन ऐसा है क्योंकि इसकी एनर्जी तो इसकी बैलेंस है, पर ईगो हैवी है, इसका नेगेटिव इसकी बहुत हावी है। यह पर्सन अभी आपके अकाउंट है, तो यहाँ पर महादेव जी आपको यह कह रहे हैं कि आपको इंसान से बचकर रहने की जरूरत है, क्योंकि यह इंसान कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव है। यह आपके भले के लिए तो बिल्कुल नहीं है, यह अपने ईगो का सेल्फिनेशन को कंप्लीट करना चाहते हैं। यह जो पर्सन है, जो भी है, यह आपके वर्क प्लेस पर हो या आपके घर में हो या आपके फैमिली फ्रेंड में हो सकते हैं, क्योंकि यह पर्सन कहीं भी पाए जा सकते हैं। लेकिन अभी आप इसके टच में हो, आप अपने कुछ बातें इनको बता देते हैं या इनके सामने अपने बिजनेस को लेकर डिड करते हैं या जो भी आप अपना काम करना चाहते हैं। अगर आप इस पर्सन के सामने तरीके की बातें करते हैं तो महादेव आपको पूरी तरीके से सावधान होने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि यह इंसान निहायत ही बेवकूफ और जाहिल है। इसके पास कोई तमीज नहीं है, कोई सेंस नहीं है। सिर्फ इसका मकसद यह होता है कि बढ़ते हुए को कैसे नीचे गिराना, उठते हुए को कैसे झुकाना। इस इंसान का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है। यह इंसान कभी किसी को खुशी नहीं देता या देती है। यह जहां पर भी बैठता है या बैठती है, नेगेटिविटी का माहौल क्रिएट कर देता है। मतलब इसकी जो नेगेटिविटी है, ऐसा है कि अगर कोई सुनना भी पसंद नहीं करता तो यह पर्सन तो भी बोलता रहता है, तो भी बोलती रहती है। इसकी यह पहचान है। यह 3 लोगों का ग्रुप है जो आपको लेकर के साजिश बनाते रहते हैं। 24 घंटे बैठ करके यह 4 लोग बैठे हुए हैं, 4 के चारों और कम्युनिटी में टीम वर्क करते हैं। यह टीम वर्क करते हैं आपके विरुद्ध और कम्युनिटी में बैठ करके आपके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा मचाते हैं। यह लोग इस तरीके के हैं। यह लोग, इन लोगों से महादेव जी आपको बचने के लिए बोल रहे हैं। महादेव जी आपको यह भी कहना चाहते हैं कि आप कभी कभी ऐसे लोगों की नेगेटिविटी आप पर छाप छोड़ जाती है, तो वहां पर आपको उनसे घबराना नहीं है, डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, स्पिरिचुअल पाथ पर हो।
महादेव आपको कहना चाहते हैं, आप ऐसे नहीं आए थे। बेवकूफ लोगों से आपको डरने की जरूरत नहीं है। ना तो खुद कुछ करते हैं और जो दूसरा कुछ करते हुए दिखते हैं तो इनको डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर महादेव जी आपको बताना चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो और आपको बैलेंस किया जा रहा है। जो आपके अराउंड नेगेटिविटी इस पर्सन बहुत मचाई है, प्रेजेंट टाइम आपके अंदर थोड़ी थी, नेगेटिविटी इस पर्सन के द्वारा डाली गई है। तो जब भी यह पर्सन आपके अराउंड आता है या आती है, आपको उस दौरान मन ही मन महादेव जी का जाप करते रहना है। इसकी बातों को टोटलिंग अनसुना करना है, बिल्कुल अवॉइड करना है। ऐसे बोलना जैसे पागल इंसान को भी बोल रहा है। यहाँ पर महादेव जी आपको बोल रहे हैं कि आप अपने घर में कपूर जरूर जलाएं। पूजा के समय अगर आप कपूर चलाते हैं तो इससे नेगेटिविटी कट आउट होगी और आपको इन लोगों से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महादेव जी आपको जिताना चाहते हैं। वह आपके द्वारा बहुत स्ट्रांग काम कुछ ना कुछ करवाना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हैं, क्योंकि महादेव की प्लानिंग बन रहा है। आप इंडिसीजन हो रहे हो, आपको यह लग रहा है कि चीज मेरे गई हाथ से, जो मैं मुकाम पाना चाहता हूँ या चाहती हूँ वह मुझे नहीं मिल रहा। आप ऐसा सोच रहे हो, पर महादेव जी आपके लिए बहुत कुछ सोचा हुआ है, क्योंकि आपके भीतर शेर जैसी ताकत है। जब यह लोग आपके राउंड आते तो आप थोड़ा सा खामोश हो जाते हो, चुप रह जाते हो। तो यह निहायत ही बेवकूफ इंसान आकर के आपको ओवर पावर करने की कोशिश करता, तो इनके सामने महादेव जी आपको यही गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपको एक शेर की तरह रहना है। आपको भीगी बिल्ली का चूहा बनकर नहीं रहना, आपको एक शेर की तरह अपने आप को प्रेजेंट करना है, क्योंकि आप हो ही शेर की तरह रहे। आप महादेव यहाँ पर आपको यह कहना चाहते हैं, जब आप अपने पावर में रहेंगे, जब आप अपने स्ट्रेस में रहेंगे, जो आपके भीतर पावर है, जो आपके अंदर हिम्मत है, जब आप उसमें रहेंगे तो आपको जो भी चाहिए वह आपको वह दे दिया जाएगा। और थर्ड चक्रा आपका बैलेंस हो रहा है। थर्ड चक्रा होता है स्केलर चक्रा, तो आपका स्केलर चक्र बैलेंस हो रहा है। जब आपका स्केलर चक्र बैलेंस होता है तो फाइनेंस स्टेबिलिटी लाइफ में आपकी आती है। अपने आप से आप डिसीजन लेते हैं, अपने लाइफ में खुद से मजबूती आती है। आप फाइनेंस के रिकॉर्डिंग दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन लोगों से आपको बचकर रहना है, क्योंकि महादेव आपको यही कहना चाहते हैं कि बहुत नेगेटिव लोग हैं। आपको खुद भी पसंद नहीं होता इनके ऑरा में रहना है। इनका ऑरा इतना नेगेटिव है कि आप इनके एनर्जी को महसूस करते हो। जब भी यह लोग आपके अराउंड आते हैं तो आपको को अच्छा महसूस नहीं होता। नेगेटिविटी इनकी ऑरा में है, वह आप महसूस करते हैं। भले ही आपके सामने चनी चुपड़ी बातें करें, मीठी बातें करें, लेकिन यह अपने नेगेटिविटी जो इनका ऑरा है, आप इनके ऑरा से पहचान जाते हो। यह मुंह पर मीठे बोल सकते हैं, लेकिन इनका ऑरा फुल और नेगेटिव है। तो महादेव आपको कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों से आपने बिल्कुल बच करके रहना है। यह पूरे के पूरे टाइम ऑफ बेस्ट इंसान होते हैं, पना तो समय खराब करते ही करते हैं, साथ में दूसरे लोगों का भी टाइम भी बर्बाद करते हैं। तो ऐसे लोगों से आप बचकर रहे,
महादेव जी का नाम लेते रहे, डेली मेडिटेशन करें। इनको अपने जीवन का डेली टीन का हिस्सा बनाएं और आपको जरूरत है सक्राल पर काम करने की। और अगर आप यह करते हैं तो आपकी फाइनेंसर जो भी प्लान आप बना रहे हैं कि मुझे यह अचीव करना है, मुझे यह करना है, तो वह डिजायर आपके इन फ्यूचर मुझे पूरे होते हुए दिख रहे हैं। अगर आप गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो नेगेटिव लोगों से जितना हो सके दूर रहे। इन बेवकूफ लोगों की ना तो आप बातों में आए। यह निहायत ही बदतमीज बेवकूफ फूल पीपल है। नेगेटिविटी मन से आपको नहीं देनी है। आपने मन ही मन इनको तो माफ ही कर दिया है। कहीं पर भी हो सकते हैं। सिचुएशन आपकी ऐसी है कि आप ऐसे लोगों से भाग नहीं सकते हो। महादेव जी की ब्लेसिंग एंड डिवाइन एंजल्स आपके अराउंड है, तभी वह आपको इतनी हिम्मत, इतनी ताकत, इतनी पावर दे रहे हैं। आपको अपने गोल पर काम करना है। अपने सीक्रेट कभी किसी के सामने रिवील ना करें। जो भी आपके फाइनेंसर सीक्रेट है, जो भी आप चाहते हैं, इन फ्यूचर प्लान है आपके, वो आपको सीक्रेट रख इन लोगों के सामने रिवील ना करें। जब आप लोगों के सामने रिवील कर देते हो तो वहां पर एक नेगेटिविटी क्रिएट होना शुरू हो जाती है। भले किसी की इंटेंशन ना हो नेगेटिविटी देने की, बट नोइंग भी अगर किसी ने यह भी सोच रहा कि वह तो बहुत कुछ कर रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो यह भी कहीं ना कहीं आपके एनर्जी डाउन कर देती है। इतनी सी सोच भी लोगों की, तो इन चीजों का खास ध्यान रखना। और जो महादेव ने आपको चेतावनी दी है उसे भी ध्यान रखना है। आपको मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आया हूं जो आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। तो मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। और आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। मेरे बच्चे, जिसने तुम्हें रुलाया वह बहुत बड़ा बेरुपया है। उसका असली चेहरा, असली रंग समाज में आज तक कोई उसे सही से नहीं समझ पाया है कि उसका असली व्यक्तित्व कैसा है। असली में वह कौन। उसने तुम्हें बहुत रुलाया, बहुत झूठे इल्जाम लगाया है तुम्हारे ऊपर। तुम्हें समाज में पूरी तरह से अकेला कर दिया। तुम्हारे कोई गलती ना होने के बावजूद भी तुम्हें लोगों से मुंह छुपाकर जीना पड़ता, जैसे ना जाने तुमने कितना बड़ा गुनाह कर दिया हो। तुम हमेशा सबका ख्याल रखते हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत भावुक इंसान हो, पर उसने हमेशा तुम्हारे भावनाओं का फायदा उठाया। तुम कितना भी भला कर लो, दूसर का अंत में तुम्हें सिर्फ धोखा मिलता है, बदनामी मिलती है, झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं तुम्हारे ऊपर। तुम्हें समाज में इतना अपमान इसीलिए सहन करना पड़ा क्योंकि उस व्यक्ति ने तुम्हारे बदनामी का चढ़ावा चढ़ाया, टोने टोटके किए। उसने तुम्हारे ऊर्जा को नीचे खींचने के लिए, और वह कुछ हद तक सफल इसलिए हो पाया क्योंकि वह तुम्हारे कमजोरी जानता है। मेरे बच्चे, कि तुम हमेशा दिल से सोचते हो, तुम वक्त के साथ सबको माफ कर देते हो, तुम कभी किसी और का दर्द नहीं देख सकते हो, और तुम्हारे वजह से किसी को डोट तकलीफ होगी, तुम यह कभी नहीं चाहते हो। जब पूरा समाज तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो गया तो धीरे धीरे तुम्हारे हित टूटने लगी और तुम अपने ताकत, अपने शक्तियों को भूल गए। तुम उनके रचे षड्यंत्र का शिकार बन गए। मेरे बच्चे, तुम इतना रोते थे,
कि तुमने खाना पीना छोड़ दिया, तुम्हें नींद नहीं आती थी, जिसकी वजह से तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहने लगा। तुम इतने भावुक व्यक्ति हो कि तुम मुझसे भी बस यही बोलकर रोते थे कि महादेव मेरे क्या गलती है, सब मेरे साथ इतना बुरा क्यों कर रहे हैं। मैंने तो हमेशा सबका अच्छा सोचा, सबका ख्याल रखा, सबकी भावनाओं की कदर की, तो आज मेरे अपने ही मेरे खिलाफ क्यों खड़े हैं। कोई मेरे बातों पर यकीन क्यों नहीं कर रहा है। ऐसी क्या गलती हो गया महादेव, मैंने तो हमेशा आपकी भक्ति की, क्या यह फल मिल रहा है। मुझे आपकी भक्ति के बदले मेरे भक्ति करने का तुम्हें क्या फल मिलेगा, वह तुम्हारे कल्पना से परे हैं। मेरे बच्चे, क्या मैंने तुम्हें अतीत में कुछ नहीं दिया है? बहुत कुछ दिया है, पर तुमने मेरे दी हर चीज उस व्यक्ति पर न्योछावर कर दी। आंख बंद करके तुमने यकीन किया, और मेरे लाख समझाने के बाद भी हर बार दिल से लिया, दिल से सोचा, पर वह व्यक्ति हमेशा दिमाग का खेल खेलता रहा। मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हें कभी ऐसा कोई मिला ही नहीं जो तुम्हें समझ सके। लोग तो तुम्हारे आंसुओं को भी दिखावा समझते हैं, तुम्हारे दर्द पर हंसते हैं। पूरे जीवन बस तुमने संघर्ष ही किया है। कभी शनि की दशा की वजह से तुम्हें बहुत अपमान सहन करना पड़ा, तो कभी राहु ने तुम्हारे दिमाग के साथ खेला और तुम्हारा बुरा चाहने वाला की, तुम्हें बर्बाद करने वालों की कमी तो कभी तुम्हें जैसे महसूस ही नहीं हुई। जितना तुम्हें इस ब्रह्मांड दे दिया, नहीं उससे ज्यादा तुमसे छीना गया है, और लोगों ने तुम्हें भीतर से खत्म कर दिया, तुम्हें छलनी कर दिया है। अंदर से क्या अब तुम किसी पर यकीन नहीं कर पाते हो? किसी से प्रेम करने का तुम्हारा मन नहीं करता है, क्योंकि लोगों ने तुम्हें उस वक्त पर छोड़ दिया जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत था सहारे की, और उन लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया जिनसे तुम्हें सबसे ज्यादा उम्मीद था। मेरे बच्चे, कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, यह लोग हमेशा मेरे साथ रहेंगे। उन लोगों का वह भयावह चेहरा देखकर अब तुम्हें किसी पर भी यकीन करने का मन नहीं करता है। तुम बस अपने काम से मतलब रखना जानते हो, अपने आप से मतलब रखना जानते हो। तुम्हें इस दुनिया में किसी की नहीं पड़ी है, और तुम्हें बस मेरा साथ चाहिए, मेरा आशीर्वाद चाहिए, मेरा प्रेम चाहिए। तुम्हें और अब कुछ नहीं, जो तुम्हें बर्बाद करने के लिए बहुत षड्यंत्र रच रहा है, और पता नहीं कितने वर्षों से रच रहा है, पर सफल नहीं हो पा रहा है। उसे बार बार मुंह की खानी पड़ता है, और अब उसके बौखलाहट का अंदाजा भी नहीं है। तुम्हें वह व्यक्ति तुमसे उम्र में बड़ा है, उसे तुमसे ज्यादा अनुभव है, और उसका समाज में एक मान प्रतिष्ठा है। लोग उसको जानते हैं, और उसने अपने छवि बहुत अच्छी बना रखी है। लेकिन तुम्हें अकेला करने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया। उसने तो इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग की तुम दुनिया के हर कोने में अकेले पड़ जाओ, कोई तुम्हारा साथ ही ना हो, और कोई भी व्यक्ति तुम्हारे बातों पर यकीन ना करे। इतना झूठा दिखला दिया उसने तुम्हें दुनिया की नजरों में। मेरे बच्चे, की गलती कहीं ना कहीं तुम्हारे भी है। उस वको यह पता कि वह बड़ा